बच्चों, फिर से एक बार आपके अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स पे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और मैंने उसमें सबसे पहले जो फॉर्मेशन ऑफ कंपैरिजन था, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक ऐसा वर्ड जो सिंगल सिलेबल हो, यानी एक सिलेबल वाला कोई वर्ड हो, तो हम उसमें ER या EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम देखते हैं दूसरा रूल नंबर 2। उसमें आपका क्या है कि जब कोई एक ऐसा वर्ड जो सिंगल सिलेबल हो, यानी एक सिलेबल वाला कोई शब्द हो, लेकिन उस शब्द का जो एंड है, जो अंत है, वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट से हो, ऐसा लेटर जो कॉन्सोनेंट हो। जैसे देखें, सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं एक शब्द बिग, लास्ट में आप देखें इस ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, यहां पे लास्ट में जी कॉन्सोनेंट है, सिंगल है, सिंगल कॉन्सोनेंट से इसका एंड हो रहा है। और जब कोई ऐसा वर्ड आता है, कोई ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसके लास्ट में एक ही कॉन्सोनेंट हो, सिंगल कॉन्सोनेंट हो, और उससे ठीक पहले कोई एक वॉवेल हो, तो फिर उस शब्द की अगर हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्मेट करना है, बनाना है, तो उसके लिए रूल क्या है। यहां देखें, ये तो पॉजिटिव डिग्री आपका हो गया, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री वाला कोई भी एडजेक्टिव, वो सिंगल सिलेबल वर्ड जिसका लास्ट कॉन्सोनेंट से हो, यानी व्यंजन से हो, लेकिन उससे ठीक पहले कोई स्वर हो, तो हम क्या करते हैं, जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो उस व्यंजन को डबल यानी दो बार लिख देते, दो बार लिखते हैं। यानी जैसे BIG है, तो हम यहां पे जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो इस जी को, इस कॉन्सोनेंट को दो बार लिखेंगे, यानी BIGG, और इसके बाद फिर ER और EST लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे देखें, बिग है तो इसका कंपैरेटिव होगा BIGG, इसके बाद ER, इसके बाद सुपरलेटिव में क्या करेंगे, BIGGEST, बिगेस्ट। वर्ड देखें, सपोज हमने यहां किया थिन, THIN, थिन। यहां पे देखें इसका एंड कहां से हुआ है, कॉन्सोनेंट। यहां पे ये देखो कॉन्सोनेंट दिया है, ये लेटर एन, उससे ठीक पहले यहां पे वॉवेल है। तो हम क्या करते हैं, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो इस एन को दो बार लिखेंगे, इसके बाद ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। तो थिन का कंपैरेटिव क्या होगा, थिनर, THINNER, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, THINNEST, थिनेस्ट। और वर्ड ले लो, जैसे हॉट, सैड, बैड, ये शब्द देखें, इनमें भी लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, वो भी सिंगल कॉन्सोनेंट से आपका एंड होना चाहिए उस वर्ड का, सिंगल सिलेबल वर्ड का। तो यहां देखिए, इसलिए तो सिंगल सिलेबल भी है और लास्ट में इसका जो एंड है वो कॉन्सोनेंट से, और उससे ठीक पहले आपका यहाँ पे O, A और ये वॉवेल है। तो जब इन एडजेक्टिव्स का हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को पहले डबल लिखते हैं, यानी दो बार लिखते हैं, और इसके बाद ER और EST लगाकर उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे यहां पे लिख दिया, हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट। सैड, SADD हो जाएगा, ER लगा दिया, सैडर, और यहां हो जाएगा सैडेस्ट। वैसे बैड में देखें, बैड का बैडर और बैडिस्ट।
लेकिन बैड का एक और रूल होता है, उसमें इर्रेगुलर होता है, वो आगे आपको बताएंगे अगला रूल। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ये ध्यान रखें, जब कोई ऐसा सिंगल सिलेबल कोई वर्ड हो और उसका एंड यानी उसका अंत कॉन्सोनेंट से हो यानी सिंगल कॉन्सोनेंट से, डबल नहीं सिंगल से, तो उस और उससे ठीक पहले कोई वावेल हो तो उस सिंगल कॉन्सोनेंट को पहले डबल लिखते हैं, इसके बाद ई आर और ई एस टी इसके बाद लगा देते हैं, तो वो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। इससे थोड़ा सा और आगे चलना है। अगला रूल देखें आप, इसी में तीसरा रूल, थर्ड रूल में देखें कि जब भी ऐसे एडजेक्टिव्स यहां पे लिख लेता हूं पहले, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। थर्ड रूल में देखें ऐसे एडजेक्टिव्स जिसका एंड वाई से हो, किससे हो, वाई से, और वाई से ठीक पहले, जैसे देखो यहां पे कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड यहां देखें जिसका एंड वाई से हो, कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जिसका एंड किससे हो, वाई से, और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से ठीक पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। यहां पे बिजी है, यहां पे लिख दिया HEALTHY हेल्दी है, EASY इजी है, HAPPY हैप्पी है। तो इनमें देखें लास्ट में Y है और Y से ठीक पहले कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स का जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं कि Y को हटा देते हैं और Y की जगह हम क्या लिखते हैं, I। तो जैसे यहां लिखा BUSY, तो यहां देखिए जब कंपैरेटिव लिखेंगे तो हमने लिख दिया BUSI, सुपरलेटिव में भी हमने लिख दिया BUSI, यानी Y को किस में रिप्लेस कर दिया, I में, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे ER और EST लगाकर इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। सेम जैसे हेल्दी लिखा है, हेल्दी देखें HEALTHY है, तो Y को किस में चेंज कर देंगे, I में, इसके बाद यहाँ पे ER लग जाएगा। सेम यहाँ पे देखें HEALTHY को I में रिप्लेस कर दिया, इसके बाद EST लगा दिया, तो आपके हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट बन गया। हेल्दी है, वेल्दी है आप लिख सकते हैं। यहां देखें इजी सेम है, EASY को I में चेंज किया, इसके बाद यहाँ पे ER लगा दिया, और यहाँ पे EAS फिर Y को I में चेंज किया और EST लगा दिया। सेम हैप्पी में देखें हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, यहां पे वेल्दी, वेल्दियर और वेल्दीएस्ट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पे ऐसे सभी एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में क्या था, वाई था, और वाई से ठीक पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट था, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट। तो जब कोई ऐसे एडजेक्टिव्स हो जिनका एंड वाई से हो और उससे ठीक पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय वाई को आई में चेंज कर देते हैं और इसके बाद हम ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। इसके आगे थोड़ा चलते हैं, अगला रूल देखते हैं थोड़ा सा। कभी कभी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें दो सिलेबल्स होते हैं, दो से अधिक सिलेबल्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहां पे लिख लिया, अगला रूल है आपका जो भी है, यहां पे हमने लिख दिया ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल, यहां पे लिख दिया हैंडसम, यहां लिख दिया यूजफुल, इंटेलिजेंट, और भी ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं। इनमें यहां देखें ब्यूटीफुल, यानी ये लगता है कि इसमें दो या अधिक सिलेबल्स हैं। ब्यूटीफुल, यहां लिखा है हैंडसम, यूजफुल, इंटेलिजेंट। तो यहां पे ऐसे लगा है जैसे यहां पे शब्द के अगर टुकड़े किए जाए तो यहां पे दो या अधिक शब्द बन सकते हैं। तो यानी यहां पे दो या अधिक सिलेबल्स हैं। तो जब कोई ऐसे एडजेक्टिव्स दिए हों जिनमें दो या अधिक सिलेबल्स दिए हों, तो उनका जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर या मोस्ट लगा देते हैं। तो इस पॉजिटिव डिग्री से पहले, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले अगर हम मोर लगा दें तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और अगर इसी पॉजिटिव डिग्री से पहले हम मोस्ट लगा दें तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। यहां जैसे आपका वर्ड लिखा है ब्यूटीफुल, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, इस ब्यूटीफुल से पहले अगर मोर लगा दें तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। फिर सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं, मोर हैंडसम, और मोस्ट हैंडसम। मोर यूजफुल, और मोस्ट यूजफुल। सेम, मोर इंटेलिजेंट, और इसके बाद है आपका मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सभी वर्ड्स कैसे हैं, ये टू और मोर सिलेबल से मिलकर बने हैं। तो ऐसे सभी एडजेक्टिव्स जिसमें टू और मोर सिलेबल्स हैं, तो उनमें क्या करते हैं कि हम मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बना देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगला रूल देखें। कि कुछ तो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कोई रूल ही नहीं होता, यानी जिसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री के हिसाब से चलती ही नहीं, वो सब इररेगुलर्स होते हैं। तो ऐसे हमें एडजेक्टिव्स देखना है जिसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पॉजिटिव से नहीं मिलते, बल्कि वो इररेगुलर वे में चलते हैं, तो उन्हें हमें याद करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स देखते हैं, जैसे मान लो हमने यहां लिख दिया गुड। आप जानते हैं गुड का मतलब अच्छा होता है, वेल मीन्स भी अच्छा होता है। गुड का अपोजिट बैड या एवल, इल, ये सबके सब पॉजिटिव डिग्री ही हैं। हमने लिख दिया LATE लैट, हमने लिख दिया FORE फॉर। तो ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन इनकी कंपैरेटिव देखें। ये गुड या वेल लिखा हुआ है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, BETTER बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, BEST बेस्ट। यहां देखें बैड, बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स, WORSE वर्स, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स्ट, WORST। बैड हो, एविल हो या इल हो, इनकी कंपैरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्स होती है। लैट में देखें, जैसे लैट, तो लैट का इसकी दो कंपैरेटिव डिग्री होती हैं, एक तो LATER
और एक और होती है LATTER, LATER और LATTER। अब यहां देखिए लेटर, लैटर, और इस यहाँ पे इसकी सुपरलेटिव डिग्री भी दो ही होती है, LATEST लेटेस्ट या LAST लास्ट। अब यहां देखिए ये जो LATER है लेटर, ये हमेशा टाइम को शो करता है, समय दर्शाता है, और जो ये LATTER है ये हमेशा ऑर्डर यानी क्रम को दर्शाता है, क्रम को। वैसे ही लेटेस्ट ये टाइम को दर्शाता है, टाइम शो करता है, और जो लास्ट है वो ऑर्डर शो करता है। फॉर देखें, FORE फॉर, यहां देखें फॉर का फार्मर, FORMER फार्मर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है फॉरमोस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? फॉरमोस्ट, फॉर, फॉर्मर और फॉरमोस्ट। और यहां पे ये नहीं लगता, एक बार दोबारा लिख देते हैं, फॉर्मर और फॉरमोस्ट। तो फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट। और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा और देख लें। आउट, अप, आउट, आउट का देखें, आउटर, आउट, आउटर, इसको हम लिखते हैं आउटर मोस्ट। अप, अपर, इसको हम लिखते हैं या तो अपमोस्ट या फिर अपरमोस्ट। एक और शब्द होता है जैसे नाय, नाय, और नाइस्ट या नेक्स्ट। तो यहां पे देखें ये ऐसे वर्ड्स हैं, यहां पे देखें ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री कुछ है और कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कुछ है, यानी इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये इर्रेगुलर वे में चलती हैं, क्योंकि ये जो डिग्रीज हैं ये पॉजिटिव डिग्री की जैसी है ही नहीं। जैसे आप पिछली बार करते थे EREST लगा दिया, हो गया, ऐसा ही बिल्कुल नहीं है। इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, तो इनको थोड़ा सा याद रखना है। और होता है जैसे लिटिल का होता है LITTLE, लिटिल, छोटा या थोड़ा। लिटिल की दो कॉम्प्लेक्स डिग्री होती है, एक लेस भी होती है और लेसर भी होती है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। तो ये सब आपको याद करनी होगी। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।